नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है, तो उसको कंटिन्यू रखते हुए आज के इस सेशन में हम जो है वो बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि रिलेटेड है आपके जियोग्राफी से। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको कहाँ जो है वो हेल्प करने वाले हैं, तो आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम में, जैसे कि आप सभी को पता है अपकमिंग एग्ज़ाम में आपका HPAS का एग्ज़ाम आने वाला है, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर हम बात करें सेक्रेटरीट क्लर्क की बात करें, इसके अलावा ड्राइंग मास्टर का, तो जो सबॉर्डिनेट बोर्ड हमीरपुर के और साथ में जो आपके पास चयन बोर्ड शिमला है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, तो साथ साथ में अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में सभी जो है वो आंसर करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इनमें से आपने बताना है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में रबड़ उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब देखते हैं तो आपका सीरस जो आपके पास टॉपेस्ट आपका आता है, विच इज़ केरला। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका जो है वो करेक्टली सही आंसर आना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो तमिलनाडु जो है वो आपका सेकंड नंबर पे आता है, और थर्ड पोजीशन पे आपका आता है कर्नाटका। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे जब आपके पास रबड़ के उत्पादन की बात आती है तो सबसे पहला स्थान जो आता है वो मलेशिया का आता है। सबसे पहली पोजीशन जो आती है वो मलेशिया की आती है, सेकंड आपकी इंडोनेशिया, और इसके बाद इंडिया, श्रीलंका, या फिर आपके पास अलग अलग कंट्रीज जो है वो आती है। तो सबसे पहला आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, और उसके बाद इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। तो इस क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें और अगर आपको एडिशनल मिले तो उनको ज़रूर साथ में नोट करना है। तो क्या कहता है कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो सभी को पता है कि जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, एनवायरमेंटल डे, 5 जून को जो है वो मनाया जाता है। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है वो सबसे पहले स्टॉकहोम में जो है वो विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया था 1972 में। तो उसी के बाद जो है वो 5 जून को जो है वो स्टॉकहोम जो आपके पास सम्मेलन था, उसी से हमने क्या दिखा कि इस जो आपका इन्वायरमेंटल डे है इसको सेलिब्रेट किया जाना जो है वो स्टार्ट हुआ। तो कब हुआ? 1972 की ईस्वी के अंदर। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा जलमंडल जलडम स्वरूप मध्य काला सागर और आपके पास मरमरा सागर को जोड़ता है। काला सागर और मरमरा सागर को कौन सा जो है वो जलमंडल जो है वो आपस में जोड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी, मलका जो आपके पास जलमंडल है वो इसको जो है वो आपस में जोड़ता है। देखिए, इसमें आपके पास जो मलका जलमंडल है इसे जो जोड़ेगा, ये जोड़ेगा अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। अगर हम बात करें पाक जलमंडल की, तो ये आपका मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ेगा, और जो आपका बेरिंग जलमंडल है ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को आपस में जोड़ेगा, और जो आपके पास बॉस्फोरस जलमंडल है, बेसिकली ये आपका आंसर जो है वो यहाँ पे
करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। इसमें आपके पास जो काला सागर है और मरमरा सागर है, इन दोनों को आपस में जो है वो ये बॉस्फोरस जो है वो जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सी जो है वो नकदी फसल नहीं है। तो नकदी फसल में आपको ये पता होना चाहिए कि नकदी फसल हम उन फसल को कहते हैं जिनका उत्पादन के पश्चात जो वो प्रत्यक्ष रूप से उनको बाजार में बेचा जा सके। अतः इसमें जो आपके पास क्या है, कपास, जूट एवं आलू। कपास, जूट और आलू जो है वो इनको प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जाता है, लेकिन चाय जो है वो यहाँ से नकदी फसल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि नकदी फसल हम किसको कहते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा जो है वो लिखी गई थी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपके पास नया संसार है, इसको जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, ईसा बोमेन इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें डी मार्टोनी की, तो इन्होंने लिखी थी मध्य यूरोप। और साथ ही आपके पास टेलर की बात करें तो प्रजातीय भूगोल जो है वो इन्होंने लिखी थी। और हैटिंगटन की बात करें तो द पल्स ऑफ एशिया जो है वो इन्होंने लिखी थी, द पल्स ऑफ एशिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए जो है वो करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती है। तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः कौन सी हवाएं जो है वो चलती है। तो इसमें पछुआ हवा जो है वो कहाँ पे, आपके पश्चिमी यूरोप में जो है वो चलती है। तो इनका जो सर्वोत्तम विकास होता है बेसिकली वो 40 to 65 अक्षांश के बीच में पाया जाता है। और अगर हम बात करें इनकी दिशा की, तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरह जो है वो चलती है। और साथ ही इन हवाओं का जो प्रभाव है वो यूरोप के उच्च अक्षांशीय बंदरगाह में सालों भर जो है वो खुले रहते हैं। यहाँ से इन हवाओं के कारण क्या होता है, यूरोप के जो उच्च अक्षांशीय बंदरगाह है वो साल भर जो है वो खुले रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपकी सिंधु अरब नदी है और साथ में क्या है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका उद्गम स्थल आपने बताना है। क्या कहता है कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो सभी को पता है सिंधु नदी जो है वो लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में, लद्दाख श्रेणी के कहाँ पे, उत्तरी भाग में जो है वो कैलाश चोटी की दूसरी ओर जो है वो कहाँ से, वहाँ से निकलती है, जहाँ आपका क्या है, कैलाश हिमानी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है। तो जल्दी से आंसर करना है आपने कि इनमें से कौन सी गुफा जो है वो महाराष्ट्र में प्रेजेंट नहीं है। तो सभी को पता है अजंता की गुफाएं, या फिर एलोरा की गुफाएं, या फिर एलिफेंटा की गुफाएं, ये सारी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। लेकिन जो आपके पास अमरनाथ की गुफा है ये कहाँ पे नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश कौन सा है।
तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंदर जो आपका प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है वो कौन सा है। तो अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो सऊदी अरब जो है वो एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारक एवं उत्पादक देश है। तो सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका सऊदी अरब जो है वो एशिया का नहीं बल्कि विश्व का जो है वो सबसे बड़ा तेल भंडारक एवं उत्पादक देश है, जबकि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। तो यहाँ से आपके पास जो आपका उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है वो कौन सा है, अमेरिका है, और भंडारक एवं उत्पादक है वो कौन है, आपका सऊदी अरब। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मिस्र की नील नदी जो है वो विश्व की सबसे क्या है, सबसे चौड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, गहरी नदी है या फिर छोटी नदी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी जो है वो 6690 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, लंबाई है। तो ये वर्ल्ड की जो है वो सबसे लंबी नदी है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो अमेज़न जो है वो क्या है, सेकंड नंबर पे है। अगर बात की जाए डेंसिटी वाइज तो आपका विश्व की सबसे विशाल नदी जो है वो अमेज़न है। तो यहाँ से लंबी नदी आपकी निकल कर आएगी नील नदी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, समुद्र तल से या फिर समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो अगर हम बात करें समुद्र तल की तो लगभग आपके पास कितना है, इसका जो टेम्परेचर रहता है बेसिकली 45 डिग्री अक्षांश पर। अगर हम वायु दाब की बात करें तो सभी को पता है 76 सेंटीमीटर जो आपका मरकरी रहता है, Hg जिसको बोला जाता है, या फिर आपके पास 1013.125 और इसमें मिली बार। तो मिली बार जो है वो इसमें प्रेशर जो है वो मेज़र किया जाता है मिली बार में। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो सही आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे आप सभी को पता है ऊंचाई जो है वो बढ़ने लगती है तो वायु दाब जो है वो कम होता जाता है। ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें 300 मीटर की ऊंचाई पर जो वायु दाब होगा लगभग कितना हो जाएगा, 34 मिलीबार कम हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समांतर भ्रंशों के बीच, दो आपके पास दो समांतर क्या है, दो समांतर भ्रंश है, उनके बीच जो धंसा हुआ भाग होता है उसको क्या कहा जाता है। तो बेसिकली जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच एक चट्टानी भाग के नीचे की ओर धंस जाता है उसे शिफ्ट घाटी क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं, शिफ्ट नहीं, उसे रिफ्ट घाटी या फिर ग्रेवन कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ग्रेवन घाटी जो है वो कहते हैं। जबकि यदि बीच के भाग में स्थित एवं किनारे के ऊपरी भाग जब उठ जाते हैं तो उसे रैम्प घाटी जो है वो कहा जाता है। तो इसमें आपके पास जो उस धंसे हुए भाग को क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी कहेंगे। और अगर बीच में आपके पास जो किनारा है अगर वहाँ पे जो है वो ये धंसा हुआ भाग है तो उसको रैम्प घाटी का निर्माण करते हैं वो। अगर हम बात करें उसके नीचे तो रिफ्ट घाटी जो है उसको कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो मुख्य रूप से जो है वो यूरेनियम का जो आपके पास जादूगोड़ा झारखंड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए जादूगोड़ा झारखंड में जो है वो स्थित है। जबकि जो थोरियम है वो केरल में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि थोरियम कहाँ पाया जाता है तो केरल आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह की अगर आप वीडियो डेली चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सब तक इजीली जो है वो पहुंच सके। और आप सभी को पता है कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, जहां पे हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसके लिए हमारे डिफरेंट बैचेस जो है वो चले हैं। तो आप हमारी ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप स्टडी सर्विस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जो है वो अपना कोर्सेज जो है वो विज़िट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो खरीफ फसल की अवधि बतानी है आपने। तो सभी को पता है कि देश में जो है वो क्या किया जाता है, 3 टाइप से जो है वो कृषि या फिर ऋतुएं जो है वो क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट उनको किया जाता है। अगर हम बात करें जून टू सितंबर, तो सभी को पता है खरीफ फसल जो है वो आपके पास उस समय जो है वो कहा जाता है। अगर हम बात करें अप्रैल टू जून, तो आपका आता है जायद फसल, जो कि थोड़े टाइम के लिए होती है। और अक्टूबर से जब दिसंबर की बात आती है तो रबी फसल। अब आपने मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से आपके पास रबी की फसलें होती है, कौन सी जायद की फसलें होती है और कौन सी जो है वो खरीफ की फसलें होती है। तो यहाँ से जो आपके पास खरीफ फसल का करेक्टली सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो आज के सेशन में हमारे पास इतना ही था। तो मैं आपको साथ में बता दूं कि हमारा टीजीटी आर्ट्स का जो कमीशन है 2022 और 23 के लिए अपकमिंग जो आपका कमीशन आने वाला है, उसके बैचेस की जो ऑनलाइन कोचिंग है हमारे पास बैच नंबर 6 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप उसको जो है वो विज़िट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप पे। और साथ में अगर आपको किसी भी टाइप की कोई क्वेरीज़ है तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600। इसके अलावा हमारे जो दिसंबर टैट के लिए, नवंबर और दिसंबर टैट के लिए सभी स्ट्रीम के लिए ऑल स्ट्रीम जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके लिए भी आपको सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलेगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है। तो ये सारी जो है वो आपके पास ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस रहता है। तो इसके लिए भी आप अपना कोर्स जो है वो विज़िट कर सकते हैं, हमारी ऐप जो है वो विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डेमो क्लासेस जो है वो साथ में मिलेगी। और साथ में आप हमारा ऑफिशियल जो है वो टेलीग्राम चैनल भी जो है वो विज़िट कर सकते हैं, जहां पे आपको हर एक अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहती है। तो आई होप आप सभी के लिए आज के लिए काफ़ी है इतना। बाकी का सेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर प्रॉपरली आप सभी का पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो डेली हम जो है वो कभी हिस्ट्री का, कभी पॉलिटी का, कभी आपके पास जियोग्राफी का, कभी इकोनॉमिक्स का, तो सीक्वेंस वाइज जो है वो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। साथ में आप सभी के लिए हिमाचल की क्लासेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट होने वाली है, तो उनको भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, काफ़ी है आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन।